हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बारी फिर से एक नई वीडियो में। तो जी पाकिस्तान की टीम जो है वो कल रवाना होगी बांग्लादेश के लिए 3 T20I मैचेस खेलने के लिए। इससे पहले बांग्लादेश के साथ उन्होंने घर में 3 मैचेस की सीरीज़ खेली जो कि पाकिस्तान 3-0 से जीत गया था। अब वो बांग्लादेश गए हैं वहाँ पे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए। तो जाने से पहले जो है कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में। तो उसमें है ना वो काफ़ी सारे उनसे सवाल जवाब हुए और सलमान अली आगा की कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लग रहा था कि यार ठीक अच्छी बात कर रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, जवाबों सवालों को हैंडल कर रहा है अच्छे तरीके से। और जो उसका माइंडसेट था ना फ्यूचर के लिए, खासकर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो कहीं ना कहीं क्लियर नज़र आ रहा था कि उसका प्लान क्या है। और बाकी जो उससे जो मेन जवाब था, मेन सवाल था पूरा इसका इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था, जो सवाल उससे किया गया था, वो ये था कि भाई अपना ये जो तीन अपने मेन प्लेयर्स हैं बाबर, शाहीन और रिजवान, इनका क्या करना है, इनका क्या सीन है, ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसमें उसने सीधा उसमें जवाब दिया कि भाई ये तीनों सीनियर प्लेयर्स हैं और इनको जो है ये इस तरह से हम साइडलाइन नहीं कर सकते। हमने जो है एक 25 लड़कों का एक ग्रुप बनाया है, एक स्क्वाड बनाया है, एक लिस्ट बनाई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उस लिस्ट में इन तीनों का नाम है। तो अब यहाँ पे जो मुझे समझ आई, जो एक मसला मुझे नज़र आ रहा है, जितनी समझ आई वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले इनकी क्रिकेट कितनी है। अभी 3 मैचेस बांग्लादेश के साथ हैं, उसके बाद 3 वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं, और वनडे कैंसिल कराने की बात इनकी चल रही है, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। 3 वो हो जाएंगे, हो गए 9 मैच। उसके बाद एक इनकी ट्राइनेशन सीरीज है यूएई में, चलो 3 और डाल लेते हैं, 12 मैच। उसके बाद एशिया कप अगर फाइनल खेल जाते हैं तो 6 मैच, 12 6 18 मैच। उसके बाद इनका कोई भी T20 मैच आई थिंक नहीं है। उसके बाद सितंबर के बाद इनका कोई T20 मैच अभी तक तो नहीं है, फाइनलाइज कोई हुई नहीं है सीरीज किसी भी टीम के साथ। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में ये इनके प्लेयर्स जो हैं बीबीएल खेलने के लिए चले जाएंगे, तो फिर जो है जनवरी तक वेले हो जाएंगे। फरवरी मार्च में तो वैसे ही T20 वर्ल्ड कप है। तो सीधे सीधे यहाँ पे 18 20 मैचेस मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर कोई और सीरीज नहीं आती है तो 18 मैचेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो 18 मैचेस में इन 25 लड़कों को कहाँ किसको कैसे खिलाया जाएगा, वो सवाल जो है वो मेरे दिल में आ रहा है। फिलहाल बांग्लादेश वाली सीरीज में तो ये तीनों नहीं है, बाबर, रिजवान और शहीन तीनों नहीं है। हो सकता है वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में शहीन शाह अफरीदी आ जाए, और उसको आना चाहिए यार। उसने पीएसएल में अच्छा किया, उसको आना चाहिए। हो सकता है बाबर को भी ये ले आए। बट तीसरे नंबर पे रिजवान रिजवान का मुझे दूर दूर तक कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा यार। क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो शाही इसका बाबर का और रिजवान का जो मसला था वो था स्ट्राइक रेट का। रन्स तो ये दोनों कर लेते थे अपने, 30 35 50 40 60 ये रन्स अपने कर लेते थे। पर इनका जो मसला था ना वो था स्ट्राइक रेट का। स्ट्राइक रेट के मसले की वजह से इन दोनों को बाहर किया गया है। तो ये भी सलमान अली आगा ने बोला कि कोच की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है, अगर आप टीम से बाहर हैं, क्यों बाहर हैं और आपको टीम में आना कैसे है, यानी बता दिया गया है इनको, क्लियर है चीज़ें कि भाई स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव कर लो तो आप आ जाओगे। बाबर का फिर भी चांस मुझे लग रहा है शहीन के साथ कि बाबर और शहीन वापस आ जाएंगे। रिजवान का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा यार, क्योंकि रिजवान की जो गेम है ना वो लिमिटेड है। उसका वो लेग साइड पे स्ट्रांग है, ऑफ में अगर कोई बॉल आता भी है वो खींच लेता अपने स्टंप्स पे या क्रॉस होके जाने की कोशिश करता है, तो उस चक्कर में वो ठीक नहीं रहता। तो लेग साइड में अगर कोई बॉल वॉल आती है कोई रेंज में तो एक आधा दो छक्के वो लगा सकता है, बाकी और उसके बस की बात नहीं है। तो रिजवान का मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी ओडीआई में और टेस्ट में उसका उसकी जगह है, वो खेलता रहेगा। बाकी बात करता हूँ बाबर पे। बाबर की गेम अच्छी है यार, वो टेक्निक के थोड़े उसके मसले थे, फिटनेस के भी मसले थे। खैर फिटनेस तो अभी इम्प्रूव कर चुका है, टेक्निक के अभी काफ़ी देर हो गई है उसको खेले हुए, देखे हुए भी। तो लास्ट में आई थिंक वो अप्रैल में खेला था आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मई जून जुलाई 3 महीने हो चुके हैं। तो 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं उसको खेले हुए। तो टेक्निक भी आई थिंक इम्प्रूव करी होगी, और माइक हेसन की तरफ से भी उसको बता दिया गया था कि उसको
स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग पे काम करना है, वो ऑब्वियसली उसने किया भी होगा। नेट्स पे कई वीडियोस हमने देखे। तो बाबर का भी मुझे कहीं ना कहीं चांस लग रहा है, शहीन शाह अफरीदी का भी चांस लग रहा है यार। शहीन शाह अफरीदी ने क्योंकि पीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, टॉप विकेट टेकर भी रहा है, और खासकर प्ले ऑफ्स में और फाइनल में अच्छी बॉलिंग उसने करी है अपनी टीम के लिए। और बट स्टिल अभी वो पुराना वाला शहीन शाह अफरीदी हमें नज़र नहीं आ रहा जो 2020, 21, 22 में था। और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा था। इसकी वो इंजरी हुई थी 2021 में, श्रीलंका में नी इंजरी हुई थी। उसके बाद इसका रिहैब वगैरह हुआ, रिहैब पूरा नहीं हुआ, इंजरी पूरी ठीक नहीं हुई थी। आधे में इसको वर्ल्ड कप में खिला दिया गया, T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, वो खिला लिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान मैच था, विराट कोहली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब शहीन शाह अफरीदी बॉल के पीछे भाग रहा था, वहाँ पे मैं 2 ही रन सोच रहा था। बट जब मैंने शहीन शाह अफरीदी को देखा कि वो स्ट्रगल कर रहा है बॉल के पीछे अपने नी के साथ, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम तीसरा भी रन लें। फिर उसके बाद फाइनल में जो है वो एक कैच पकड़ने के चक्कर में जो है फिर से वो दोबारा इम्पैक्ट आया नी पे। फिर उसके बाद दोबारा शहनशाह अफरीदी बाहर रहे टीम से। और उसके बाद फिर उनकी बॉलिंग टेक्निक के मसले रहे हैं, उनका बायो मैकेनिक थोड़ा सा बिगड़ा है। वो उनका सर नीचे चला जाता है, जो कि बॉलिंग एक्सपर्ट्स के मुंह से सुना है। बाकी मैं तो बॉलिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, और मुझे ऐसी चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। बट ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स की अगर हम बातें सुने तो उनके अकॉर्डिंगली ये चीज़ सामने निकल के आती हैं। तो उन चीज़ों पे उसने शायद थोड़ा सा काम किया भी है। साउथ अफ्रीका के टूर पे उसने अच्छी खासी पेस के साथ बॉलिंग करी थी, पीएसएल में भी ठीक ठाक बॉलिंग करी थी। तो अब जो है वो आई थिंक वेस्ट इंडीज टूर पे वो होना चाहिए, और आई थिंक होगा भी। बाबर भी हो सकता है वेस्ट इंडीज टूर के लिए, क्योंकि एक मुश्किल टूर है। तो फिर दोबारा सवाल वही आता है कि अगर आप बाबर को ले भी आते हैं तो किसकी जगह पे खिलाएंगे। ऑलरेडी जो है माइक हैसन ने ये चीज़ कही थी कि बाबर आजम को हम एज ए ओपनर देख रहे हैं सैम अयूब के साथ या फ़खर जमान के साथ। तो वो तो ऑलरेडी टीम में है ही है ना, वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो कहीं नहीं जा रहे। फिर उसके बाद मोहम्मद हैरिस है, फिर सलमान अली आगा आते हैं, फिर हसन नवाज हैं। तो ऑलरेडी साहिबजादा फरहान भी ऑलरेडी टीम में है। तो 3 ओपनर तो आपके पास ऑलरेडी पहले हैं टीम में। तो बाबर आजम को फिर आप कहाँ पे फिट करेंगे? तो फिर आपको किसी एक ना एक को बाहर निकालना पड़ेगा, या तो सैम अयूब या तो फ़खर जमान को नंबर वंबर चेंज करना पड़ेगा, है ना। पूरा बैटिंग ऑर्डर ही चेंज होता है उस तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। वेस्ट इंडीज़ वाले टूर में बाबर और शहीन आते हैं या नहीं आते हैं, या थोड़ा और उनको लेट लाया जाता है, या सीधे एशिया कप में आते हैं, किस तरह से रहता है। बाकी रिजवान का यार मेरी समझ से जो जो मुझे समझ आ रहा है, जो कि मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रिजवान का मुझे मुश्किल लग रहा है। बाबर और शहीन में भी वो कमबैक कर जाएंगे यार। और बाबर एक बड़ा प्लेयर है यार, उसको आना भी चाहिए। बट अपनी जो खामियां हैं वो उनको ठीक करके आए, तो फिर फिर बात करने में मज़ा भी आएगा उसकी क्रिकेट पे। तो ऐसे चीज़ें चलेंगी। तो बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।